एक सेकंड, मतलब आपने आपकी पहली फीचर फिल्म के लिए एक्टर को रिप्लेस किया? क्या आप उसका नाम लेना चाहेंगे? एंड हम लोग हीरो विलन नहीं है, ओके। ग्रे होते हैं। एक जेनजी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इंडस्ट्री कैसे देखती है? या इफ दे डोंट नो हु द यू आर, ये करता है कि एक्टर को एक अच्छा लीड कैरेक्टर बनने के लिए प्रोड्यूसर के साथ होना पड़ता है। कोई लाइक अगर वो है तो सेलिब्रिटीज है। 1 साल पहले आप डायग्नोज हुई, व्हाट मेड यू टू डू द टेस्ट? चिकन नहीं मिला उसको। क्या बोला है, मतलब ओके। ADHD एक ऐसी चीज है जो साइकोलॉजिकल नहीं न्यूरोलॉजिकल है। फ्रेशर्स को कितना चांस दो? When I get older, I just know कि मेरी लाइफ है that's going to be fulfilling. Do you think कि कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है? हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगड़कर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है YN कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आज बहुत दिनों बाद आप एक पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारे चैनल पे और आज की हमारी जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है हमारे लिए। ये उनका पहला पॉडकास्ट है और बहुत खुशी है कि वो हमारे चैनल पे आए। सो मैं बात कर रहा हूँ प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर आरुषि गुप्ता का। आरुषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। Thank you. एंड कैसे लग रहा है आपको आरुषि आज? बहुत एक्साइटमेंट हो रही है एंड ऑफ कोर्स थोड़ी नर्वसनेस भी होती है, बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट। सो पहला सबके लिए बहुत स्पेशल होता है। सो हाउ इज इट फॉर यू? सबके लिए है तो ऑफ कोर्स स्पेशल तो मेरे लिए भी स्पेशल ही है। डेफिनेटली। सो जैसे मैंने अब हमारे दर्शकों को कहा कि आप एक डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हो। सो सबसे पहला मेरा सवाल आपके लिए ये है कि ये जो जर्नी है प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर की, ये बचपन से शुरुआत हुई या हाउ डिड इट स्टार्टेड? बेसिकली उस टाइम तो ये पता नहीं था, बच्चे होते थे कि क्या राइटर है, क्या डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, बट वो क्रिएटिव जो स्पिरिट थी स्टार्टिंग से थी। फॉर एग्जाम्पल जब बिल्डिंग में या कहीं पर भी होता था, लाइक यू नो आप बच्चे होते हो, तो आई यूज्ड टू बी लाइक कि असेंबल एवरीवन एंड एक स्टोरी मैं दिमाग में सोचती थी एंड सबको रोल्स असाइन करती थी कि तुम ये रोल प्ले कर रहे हो और ये स्टोरी है। तो आई थिंक कि वहां से शुरू हुआ, बाद में जाके पता चला कि राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्या होता है। तो क्रिएटिव स्पिरिट स्टार्टिंग से ही थी। सो जैसे कि ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है कि बहुत सारे लोग विश्वास रखते हैं कि डायरेक्शन सीखनी चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसी आना चाहिए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आपने कहीं से सीखा है, ट्रेनिंग लिया, या व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल दिस क्वेश्चंस? मैंने एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में फिल्म मेकिंग सीखी थी। सो आप ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली है? सो हम आई वाज 12 जब हम वहाँ मूव करे। ओके। एंड वहाँ पर फिर जैसे ही आई ग्रेजुएटेड 12th, तो मेरे को था कि ओके ये सीखना है, लाइक है स्टार्टिंग से मेरे में ये पैशन, तो उसको स्किल्स की भी ज़रूरत है। ऑब्वियसली आप जितना भी बोल लो कि आपको ऑन बोर्ड सीखना है, दैट इज़ ट्रू, बट स्किल थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। यस, ट्रूली, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल फील्ड। यहाँ पे अगर आपको इंडस्ट्री में आना है तो आपको ऑन फ्लोर रहना पड़ेगा। ऑन फ्लोर मुझे लगता है कि आप ज़्यादा सीख पाओगे, बट ऐसा नहीं है, आपको बुकिश नॉलेज भी थोड़ी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट ऑन फ्लोर पहुँचने तक थोड़ी बहुत ज़रूरी है। बट जितना एक बंदा ऑन फ्लोर सीख सकता है, आई स्टिल बिलीव उतना आप कहीं नहीं सीख सकते। वेरी ट्रू। सो इससे और एक सवाल आता है कि यू आर जस्ट 23 एंड इतने कम उम्र में आपने एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है, आपने शॉर्ट फिल्म्स बना लिए हैं, फीचर फिल्म बना लिए, तो इतने जल्दी क्यों शुरुआत की आपने? एक्चुअली अभी मुझे 7 months हुए हैं इस इंडस्ट्री में आए एंड आई वाज लाइक कि मेरे को ये एक बार लोग जो बोलते हैं ना कि एक चीज़ आपने बना ली है उसके बाद थोड़ा पॉज लेके, बट मेरे को इतना इस इंडस्ट्री में मज़ा आ रहा है, इतना सीख रही हूँ कि आई एम लाइक कि बैक टू बैक करते रहना है काम। तो आपका प्रोडक्शन आपने जैसे कि 7 months में ही खोल लिया था, व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोडक्शन? सो उसका नाम है स्टार सीड प्रोडक्शंस। ओह ओके। एंड इतना जल्दी इसलिए खोला बिकॉज इट्स लाइक कि राइटर एंड डायरेक्शन में तो हुई, तो अभी पूरा ही काम करना है तो स्टार सीड प्रोडक्शन। सो व्हाट डज द नेम सजेस्ट? क्यों ये स्टार सीड नाम क्यों आपने सेलेक्ट किया? सो इसका थोड़ा सा स्पिरिचुअल मीनिंग है कि एक छोटा सा सीड होता है, उसमें पानी डालते हो तब जाके वो कुछ बनता है। तो सीड इज अ आइडिया, एक छोटा सा आइडिया दिमाग में आया, उसको एक कुछ बनाने के लिए, कुछ बड़ा बनाने के लिए बहुत लोगों का एफर्ट, सब कुछ जाता है। सो इट्स बेसिकली टर्निंग अ स्मॉल आइडिया व्हिच इज द सीड इनटू अ बिग स्टार. So it's a combination of both the things. You have a star and you have a seed. So together you put it becomes star seed. मतलब एक स्टार जो एक सीड में से बाहर आ रहा है बेसिकली। ओके, मतलब ये बेसिकली आपको एक सीड को एक स्टार में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द गोल ऑफ योर प्रोडक्शन हाउस। यस।
ओके कूल। सो इसके बाद और एक सवाल मुझे पूछना है कि जैसे कि मैंने ऑडियंस को भी कहा कि आप डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर तीनों आप चीज़ों में हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि एक डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर अगर एक ही इंसान हो तो ये एक बर्डन है, ये एक लायबिलिटी है, इज इट ईजी और इज इट डिफिकल्ट? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कभी कभी ये डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज आप स्टार्ट टू फिनिश बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो, बट इसमें एक मज़ा भी है अपना, क्योंकि आप लिख रहे हो स्टार्टिंग से एंड यू आर सीइंग इट हैपन इन फ्रंट ऑफ योर आईज और फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हो, तो वो अलग ही मज़ा होता है अपने में कि आप बस एक तो पेपर पे कुछ कोई भी लिख सकता है, बट उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना और सामने देखना अलग ही मज़ा है। बट लाइक जैसे अभी आपने कहा कि लिखना और उससे एग्जीक्यूट होते हुए देखना, ये एक मतलब अच्छा लगता है, बट अगर प्रोड्यूसर भी वही इंसान है, राइटर भी वही इंसान है, डायरेक्टर भी वही इंसान है, तो वो स्टोरी को हेल्प करता है? डू यू थिंक सो? आई थिंक इट हेल्प्स अ बिट बिकॉज फाइनली आप एक क्रिएटिव पर्सन, राइटर और डायरेक्टर ले लो, दे डोंट वांट कि कोई चेंजेस आए स्टोरी में बिकॉज इतनी मेहनत की है लिखने में। सो इन अ वे इट इज ऑल्सो कि यू हैव द होल पावर। नहीं, पर बहुत बार कैसे होता है ना कि जब एक ही इंसान डायरेक्टर है, राइटर है, तो बजट वाली बात आ जाती है कि भाई अगर मेरा उतना बजट नहीं तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो डू यू थिंक कि कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है जब इट कम्स टू बजट और लिखना? जब मैं लिखती हूँ तो बजट मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। आई एम लाइक कि स्टोरी पे कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। बट अक्सर ऐसा नहीं होता रुचि, जनरली बजट देख के लिखा जाता है। पर फिर जब देखते हैं और फिर एक्चुअली आप जाते हो फील्ड में और आप सुनते हो कि यार इसको करने के लिए इतना चाहिए होगा, तब ऑफ कोर्स होता है किसी भी एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर आपको वो लगता है कि कैसे कर पाएंगे। बट ये मैंने अपने उस प्रोजेक्ट्स पे सीखा है कि आप जहाँ सेव कर सकते हो ऑफ कोर्स करो, बट कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि इन दी एंड आप जितना कॉम्प्रोमाइज करोगे सही चीजों पे, आगे जाके उससे ज्यादा ही स्पेंड होगा। सो अभी आपने जब इस क्वेश्चन का आंसर दिया, आपने एक टर्म यूज की इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर। सो व्हाट डू यू थिंक, ये इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जब इंसान होता है तो मतलब क्या हर्डल्स फेस करता है या क्या चैलेंजेस आती है? एज एवरीवन नोज कि मतलब एक प्रोडक्शन हाउस में, प्रोडक्शन टीम में बहुत सारे लोग होते हैं एंड उनको अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन होती है और वो वही पार्ट देखते हैं। तो फाइन ऐसा था कि सब कुछ मुझे देखना था, बट उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सब कुछ देखते देखते सब कुछ सीख गई मैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने मिला बेसिकली। यस। ओके ग्रेट। सो जैसे अभी आपने आपका रिसेंटली प्रोडक्शन हाउस खोला है, तो मुझे सबसे पहले एक सवाल पूछना था एज अ एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि फ्रेशर्स को कितना चांस दोगी आपके प्रोडक्शन हाउस में? फ्रेशर्स को कितना चांस दूंगी डिपेंड्स कि फ्रेशर्स को एक्टिंग आती है या नहीं। ओके वेल सेड। क्योंकि बट अगर एक फ्रेशर को अच्छी एक्टिंग आती है, उसके पास सब कुछ नॉलेज है, क्राफ्ट है, लुक भी कैरेक्टर के हिसाब से जा रहा है, तो क्या आप उसे चांस देंगी? ऑफ कोर्स दूंगी। मतलब अगर आप मेरे कैरेक्टर पे फिट बैठ रहे हो, लुक वाइज भी और एक्टिंग वाइज भी, तो आप वो कैरेक्टर बन गए हो। ओके सो और एक सवाल जो बहुत सारे फ्रेशर्स को मन में आता है कि कास्टिंग काउच बहुत प्रिवेल करता है इस इंडस्ट्री में। सो क्या आपको लगता है कि एक एक्टर को एक अच्छा लीड कैरेक्टर मिलने के लिए प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ता है? ये होता है, बट इसके बाद भी एक रियलिटी है कि वो 100% नहीं है कि उसको वो रोल मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इट इज बेसिकली ऑन हिज विल। इट इज ऑन हिज विल कि इट इज लाइक अगर दो कंसेंटिंग पार्ट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट क्योंकि ये पावर डायनामिक हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स अगर वो कंसेंट करता भी है एक्टर टू डू व्हाटएवर, दिल से तो वो ऑब्वियसली नहीं चाह रहा है। इट इज बेसिकली कि एक्सचेंज ऑफ समथिंग यू गेट समथिंग। करेक्ट। बट क्या आपके प्रोडक्शन में ये चीज होगी? नहीं। ऑल्दो हर प्रोड्यूसर यही बोलेगा कि नहीं होगी, बट व्हाट इज द एश्योरेंस कि ये नहीं होगी? और एक्टर्स को क्या एश्योरेंस मिलेगी कि भाई अगर मैं स्टार शीट के साथ काम करूंगा या करूंगी तो मैं सेफ हूँ? ये एश्योरेंस होगी कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि व्हेन आई गेट ओल्डर ऑफ कोर्स आई जस्ट नो कि मेरी जो सेक्स लाइफ है दैट्स गोइंग टू बी फुलफिलिंग, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह, क्या क्या बोला है मतलब। ओके तो एक जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि लाइक क्यों। ओके बट ये चीज इंडस्ट्री में है, ये आप मानती हो? ऑफ कोर्स है। तो जब मैंने शुरू किया तो जो जिनके साथ जो कुछ एक्टर्स थे या कोई इंडस्ट्री में अभी शुरू कर रहे हैं, सबके पास सेम स्टोरी थी कि ऐसा किया, एक कॉल आया, वो आपको पता ही है नंबर्स एक्सचेंज होते हैं कि काम दिलाऊंगा। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल विच इज़ वेरी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप किसी बंदे को होप दे रहे हो कि आप कि इतने साल से तुम मेहनत कर रहे हो,
मैं तुम्हें फाइनली तुम्हारे गोल के तरफ ले जाऊंगा, एंड तुम उसका ऐसे गोल और हिम्मत तोड़ते हो बाय जस्ट सेइंग कि ये करोगे तभी। तो इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट अ नाइस थिंग, बट ये होता है। ओके और एक डार्क साइड इस इंडस्ट्री की ये है कि भाई लोगों को नंबर्स या फिर कॉन्टैक्ट्स दिलाने के लिए लंच करवाने पड़ते हैं लोगों को, या डिनर पे लेके जाना पड़ता है। सो क्या आप भी ऐसे एक्सपेक्ट करती है कि एक्टर्स को आपको डिनर पे लेके जाना चाहिए? I mean, क्या लोगों को काम मिले ऑब्वियसली इस वजह से। भाई मैं खाना अगर खुद बाय कर सकती हूँ तो किसी और को क्यों, मतलब अगर अभी मेरे को कॉफ़ी पीनी है तो मैं उसको स्पेशली इतना एफर्ट लगा के कि आप भाई चलो तुम्हें रोल दिलवाऊंगी या करूंगी, कॉफ़ी पिलाओ यार, ये क्या है? मतलब खुद को अच्छा नहीं फील होगा। मतलब बेसिकली अगर आपसे जुड़ना है तो ऑडिशंस इज द करेक्ट वे, इज व्हाट आई फील। ये है ऑडिशंस ऑफ कोर्स, मतलब स्टार्टिंग से जब इंडस्ट्री में आप कहीं भी जाओ, ऑडिशंस हर जगह पर है कि आप ऑडिशंस दो, अपना टैलेंट दिखाओ और उसके ऊपर बेसिस पे होगा। ओके तो जैसे होता है वैसे वही प्रोसेस होगी, वही प्रोसेस है। ओके सो जैसे अभी हम कास्टिंग की बातें कर रहे हैं, तो आपकी इसके प्रीवियस प्रोजेक्ट जो भी रहे हैं उसकी कास्टिंग कैसे रही है? आप कास्टिंग डायरेक्टर थ्रू आपने कास्टिंग की थी, या हाउ इज द कास्टिंग प्रोसेस फॉर स्टारसीड प्रोडक्शंस? सो जब शुरू किया था ऑफ कोर्स सब कुछ खुद ही किया था, एंड उसके थ्रू लाइक हमने किया था कि स्टूडियो बुक किया, एंड वहाँ पर हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना रिक्वायरमेंट्स डाली, एंड देन वो लोग आए। सो द बेसिक एक्टर्स आए थे एक्चुअली शॉकिंगली 200 के ऊपर एक्टर्स आए थे। तो और उसमें से आपको सिलेक्ट कितने करने थे? 2 ओके सो ये कंपटीशन है। बट उस टाइम पे ये भी मेरे को दिखा कि लोग कितने पैशनेट है इस इंडस्ट्री के लिए, कि जैसा भी है कुछ भी है, अंदर आए, उनने अपना फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोडक्शन दिया एंड रोल के लिए ऑडिशन किया। बिकॉज आसान नहीं होता है कि आप इतने ऑडिशंस पे जा रहे हो, बार बार जा रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ होए फिर नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू दैट कि इतना मेरे को लगा कि डेडिकेशन होनी जरूरी है। लाइक मुझे तो ये लगता है कि हर फील्ड में या फिर इस क्रिएटिव फील्ड में ही डेडिकेशन अगर आप में नहीं है ना, तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे आपकी जिंदगी में। सो कमिंग बैक टू कास्टिंग, तो आपकी कोई ऐसे पेज है या फिर कोई इंस्टाग्राम है जहाँ पे आप ये अपडेट डालती रहती हो, जहाँ के एक्टर्स आपको फॉलो कर सके? हाँ, तो अभी ही मैंने ये डिसाइड किया, लाइक और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि हमें अगर थोड़ा आसान करना है ताकि कास्टिंग प्रोसेस भी आसान हो जाए, उस पर हम अपडेट्स डालते रहेंगे। इट्स starseed.productions, एंड उस पर जो अभी कोई नई सीरीज आ रही है, कुछ आ रहा है, तो उसके कास्टिंग अपडेट्स एंड रिक्वायरमेंट्स उधर ही होंगे। जो भी एक्टर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स हमारे चैनल को ऑलरेडी फॉलो करते हैं, सो प्लीज़ आप इनका इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की वहाँ पे मिलेंगी। कमिंग बैक टू अगेन कास्टिंग, मुझे और एक सवाल पूछनी है कि बजट इश्यूज बहुत होते हैं एक्टर्स के। सो ऐसे कई इससे पहले आपने बजट इश्यूज फेस किए, एक्टर्स के टैंट्रम्स फेस किए हैं, व्हाट इज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? सो बजट इश्यूज़ का जैसे मैं कह रही थी कि ऑफ कोर्स हुए थे, एंड मैंने स्टार्टिंग में कॉम्प्रोमाइज़ किया था ऑन द थिंग्स जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना, मतलब बजट मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना जाहिर नहीं था, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हुई। बट देन आई एम लाइक कि अब से नहीं, अब से जहाँ ज़रूरत है वहाँ डालने हैं, जहाँ नहीं है वहाँ पर हम बचा सकते हैं। और नखरे आपने क्या फेस किए? चलो मुझे जानना है कि क्या नखरे आपको एज अ प्रोड्यूसर, मतलब एक्टर के तो मेरे को नखरे मालूम है, मेरे को भी प्रोड्यूसर के, मतलब एक्टर प्रोड्यूसर को जो नखरे देता है वो मेरे को जानना है, तकलीफ देता है वो जानना है। बहुत एक फनी सी चीज़ है कि चिकन पे है कि हम सब ने वेज बोला था, लाइक एज अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर आई वाज लाइक कि हमें थोड़ा बजटिंग के हिसाब से चलना है ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, एंड एवरीवन वाज हैविंग वेज, एंड मेरी जो एक्ट्रेस थी शी वाज लाइक चिकन, मेरे को तो नॉनवेज चाहिए मुझे। बट देन व्हाट एक्शन डिड यू टेक अगेंस्ट इट? चिकन नहीं मिला उसको। तो मतलब बेसिकली आप स्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर हो? ऑफ कोर्स कि अगर देखो हम लोग कुछ, अगर सब एक टीम एफर्ट है और एक बंदा वहाँ पर अपना उससे अलग होके अपना कुछ कर रहा है तो वो टूट जाता है, अगर चाहे इतना छोटी सी चिकन जैसी बात भी हो, बट ये तो डायनामिक को ब्रेक, मतलब अच्छा नहीं होता। बट ये तो खाने की बातें होगी, इसके अलावा बहुत सारे नखरे होते हैं लोगों के, बहुत नखरे होते हैं। yes. तो वो कुछ उसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगी? ऐसे भी कुछ अपने फेस किया है, बिकॉज मेरे फीचर फिल्म के लिए एक सीन था जहाँ पर वन ऑफ द एक्टर्स हैड टू फॉल डाउन, मतलब ऐसे ही मार्बल फ्लोर पे, एंड दे वर लाइक कि उसके लिए आपने बहुत नखरे फेस किए बेसिकली? नहीं, इट वाज लाइक कि मैं नहीं गिरूंगी, जबकि एक्टर को पता था कि गिरना है।
Oh my God. एंड उनको गद्दा चाहिए था और ये सब हुआ। तो माई वन थिंग वॉज कि एक नखरा लिया, 2 नखरे लिए, 3 नखरे लिए, उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया। एक सेकेंड, व्हाट डिड यू जस्ट सेड? उसको रिप्लेस कर दिया। एक सेकेंड, मतलब आपने आपकी पहली फीचर फिल्म के लिए एक्टर को रिप्लेस किया? यस, बिकॉज इट वॉज ईदर कि घिस घिस के इतना कुछ आप क्रिएट करो और आपको खुद को नहीं लग रहा कि कुछ मिसिंग है, तो क्यों ऐसे इंसान को लेना। तो उसके बाद जब आपने, ठीक है, सो मतलब ये मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही चीज़ कि उसने नखरे किए, हाँ, आपने उसको जवाब दिया, और जब आपने उसको रिप्लेस किया तभी उसकी रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन तो ऑफ कोर्स नहीं होगी, क्योंकि पहले उनको लग रहा था कि यार ऐसा ही है, ऐसे ही प्रोजेक्ट है तो एवी है, बट हल्के में ले लिया। हल्के में ले लिया। बट देन जब आपने रिप्लेस किया तब तब तो यार आई बिलीव्ड इन योर प्रोजेक्ट, आई बिलीव्ड इन यू, आई बिलीव्ड। वो होता है कि मतलब जब उसके लिए शौक होगा कि उनने लिया कि यार ये क्या ही कर लेगी, कि मतलब ये सब है, बट एक पॉइंट आता है वेर यू हैव टू स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन, और आप और नहीं सह सकते तो करना पड़ता है यार। मतलब पहले प्रोजेक्ट में ही रिप्लेसमेंट, सीधा रिप्लेसमेंट, एंड फिर इसके बाद जिसको आपने रिप्लेस किया, वाज इट वर्दी? इट वॉज 1000% वर्दी, उससे ज़्यादा ही, बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ था, वो हमारे फर्स्ट चॉइस ही थे, एंड ड्यू टू सम आप बोल सकते हो कि स्केड्यूल या कुछ, वो नहीं हो पाया। बट आप देख रहे हो कि यूनिवर्स कैसा है, इट कम्स बैक कि अगर जो जिसका है वो उसके नसीब में ही रहता है। रहेगा। तो फाइनली इतने टाइम बाद वही आई, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि जो दोनों मेरे एक्टर्स थे इतने डाउन टू अर्थ थे, इतने इजी टू वर्क विद एंड सो टैलेंटेड, तो फाइनली जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ओके ओके, ग्रेट यार। सो ये जो आपने अभी फीचर फिल्म बनाई है, सो क्या जॉनरा है इसका? मतलब थोड़ा अगर आप रिवील कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें सीक्रेटिव रखनी पड़ती है, बट थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों के लिए स्पिल द बीन्स। सो इसका जो जॉनरा है, इट्स अ डार्क रोमांस, कॉमेडी एंड थ्रिलर। तो यूजुअली आप ये सब चीज़ें एक ही उस फिल्म में नहीं देखोगे, सो दैट्स व्हाई बहुत एक यूनिक प्रोजेक्ट है, एंड समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज फर्स्ट फीचर फिल्म है यार। सबकी फर्स्ट स्पेशल होते ही है, स्पेशल होती है। सो इसी फीचर फिल्म का क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आपको एक्टर को रिप्लेस करना पड़ा था, सो क्या इसका एक्सपीरियंस रहा? ऑब्वियसली रीशूट करना पड़ा होगा आपको, तो क्या एक्सपीरियंस था ओवरऑल? तो जितने पॉजिटिव्स है बीइंग एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कि आपके हाथ में सब कुछ है, उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि फाइनली इट इज़ लाइक कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप ये प्रोजेक्ट और जो आपके साथ लोग काम कर रहे हो, कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो फाइनली दुनिया में बाहर जाए और अच्छे से जाए। तो उसमें बजटिंग के चैलेंजेस आए थे, जब ऑफ कोर्स कि एक जो मुझे पहले एक इंसान चाहिए था वो मुझे नहीं मिला था, बिकॉज बजट ऐसा था। उसके बाद इश्यूज आए थे कि जो मेरी टेक्निकल टीम थी उन्होंने इतनी ज़्यादा चोरी कर दी थी कि मतलब एक बेसिक सी चीज़ होती है जो कैमरा सेटिंग्स, जो उनका काम है वो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद एडिटिंग में प्रॉब्लम आई, और ऐसा हुआ कि जब ये होता है ना कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो या आप प्रोड्यूसर हो या कुछ भी हो जो आपने खुद से शुरू किया है, द बक फाइनली स्टॉप्स दैट यू। आप बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के नहीं जा सकते, बोल सकते हो कि यार नहीं ये तो हो गया, अभी खराब हो गया। नहीं, आपको कैसे भी करके जितना भी खराब हुआ है, जितना भी कुछ हुआ है, समेटना पड़ेगा, उसको अच्छा करना पड़ेगा ही। और वो एक अपने में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इसको हमने एक्चुअली जो पोस्ट प्रोडक्शन था उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतना मुझे यहाँ से वहाँ करना पड़ा, इतना कुछ हुआ, बट फाइनली ये हो गया। पर वो जो खुशी मिलती है ना आपको वो देख के, वो कुछ अलग ही होती है। नहीं, डेफिनेटली एक वो होता है ना कि भाई जैसे आपने कहा कि एक चीज़ जैसे आपने लिखी है उसे ऑन फ्लोर देखना होगा, ऑन कैमरा होके ऑन स्क्रीन देखने का अलग ही मजा है। मजा भी है, पर उससे पहले उस मजे के लिए भी कितना घिसना पड़ता है। पापड़ तो बेलने पड़ते हैं भाई इस इंडस्ट्री में, बट देन यू गेट अ गुड सेटिस्फैक्शन, आई कैन से। सो मुझे ये पूछना है कि आपका फोर्टे क्या है? व्हाट जॉनरा डू यू लाइक इन राइटिंग? आई थिंक जो मेरा जॉनरा है, क्योंकि अभी मैं खुद देख रही हूँ, जो अभी लिख रही हूँ और जो फीचर फिल्म थी या उससे पहले, मुझे साइकोलॉजिकल में और थ्रिलर्स में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज उसमें आप बहुत सारे ग्रे कैरेक्टर्स लिख सकते हो। एंड आई लव राइटिंग ग्रे कैरेक्टर्स। मुझे एक हीरो है, एक विलन है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इंसान है हम लोग,
एंड हम लोग अच्छा हीरो बुरा विलन नहीं सब है, में ओके ग्रे होते हैं, तो वो लिखने में मुझे बड़ा मजा आता है और ये जॉनरा उसको फुल क्या बोलते हैं फुलफिल करता है। फुलफिल करता है। सो ग्रे कैरेक्टर का आपने अभी जिक्र किया, सो इज इट इजी टू राइट अ ग्रे कैरेक्टर, इज इट डिफिकल्ट, व्हाट इज इट, डू यू थिंक? इट्स एक्चुअली लाइक फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज आप एक ह्यूमन ब्रेन के बिल्कुल अंदर जाके सबसे बुरी चीज़ें और सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप उस कैरेक्टर में घुसा रहे हो कि ऑडियंस उसको पसंद भी करती है और नहीं भी करती है, और फाइनली ऑडियंस उससे थोड़ा रिलेट करेगी कि यार ये तो मेरे तरह है कि ये करता है बट लाइफ में कर रहा है कुछ ऐसा है। तो ग्रे कैरेक्टर्स मुझे जो लगता है और मनने चाहिए, बिकॉज देन द ऑडियंस विल बी एबल टू रिलेट मोर। कमिंग बैक टू योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो आपकी शॉर्ट फिल्म थी सिमेरियन, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा? एंड इट वाज एन अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म। मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस आरुषि ने ये फिल्म के लिए अवार्ड जीता था। सो क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, क्या जर्नी थी, कास्टिंग कैसे की, बताना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसे इशू पे था जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, यू नो, मेंटल हेल्थ, बीइंग इन अ स्पेस जहाँ आप निकलना चाहते हो बट आपको निकल नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब। तो फिर उसको मैंने, क्योंकि डायलॉग्स में बहुत लोग बोल जाते हैं बट अगर जो चीज़ बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दे, तो आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट। सो इट वाज अ साइलेंट फिल्म? यस, विद 2 डायलॉग्स आप बोल सकते हो, बट वही 2 डायलॉग्स इतना कुछ समझा देते हैं ऑडियंस को कि बाकी की बोलने की जरूरत नहीं है। सो ये फिल्म कहाँ देख सकते हैं ऑडियंस? तो ये फिल्म अभी मतलब फेस्टिवल्स में चल रही है, फिल्म फेस्टिवल्स में, बट इट विल कम आउट सून ऑफ कोर्स, बट अभी फेस्टिवल्स में। ओके, सो जब अवार्ड मिला तो क्या खुशी थी? पहला अवार्ड ऑब्वियसली, कैसा रहा? 7 महीने में प्रोडक्शन ओपन कर लिया, फीचर फिल्म बना ली, अवार्ड जीत लिया, और मतलब क्या एक्सपीरियंस है, बोलो यार सच में। तब तो ऑफ कोर्स खुशी होती है यार कि मतलब वाओ कि अवार्ड है। बट एक्सपेक्ट किया था? नहीं, मैंने तो ऐसे ही, मतलब होता है ना, आई एम वेरी चिल लाइक दैट कि मतलब जो हो रहा है होने दो, यू नो, कि आप काम करते रहो बस। तो जब मिला तो ऑफ कोर्स अच्छा लगा, बट फिर ऐसा था कि यार अभी नहीं रुकना इस पे, अभी तो और काम करना है डेफिनेटली। सो जैसे अभी कन्वर्सेशन में हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में बात हुई, तो मुझे और एक चीज़ आपके बारे में पता है कि यू हैव ADHD। सो ADHD को लेके आपका क्या टेक है? इज इट अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू, और व्हाट इज ADHD बेसिकली, प्लीज टेल। सो यहाँ पर स्पेशली इंडिया में ADHD के बारे में लोग नहीं जानते हैं, बिकॉज इट्स लाइक कि डिप्रेशन, एंजाइटी एक चीज़ है जो लोग इजीली पहचान सकते हैं, बट ADHD एक ऐसी चीज़ है जो साइकोलॉजिकल नहीं न्यूरोलॉजिकल है, लाइक यू आर बॉर्न विद इट। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स है, जो जितने एक नॉर्मल इंसान बोल सकते हैं कि उनके ब्रेन में जाते हैं फ्रंटल लोब में, उतना हमारे उसमें नहीं जाता है। तो उससे मोटिवेशन पे इफेक्ट होता है, फोकस पे इफेक्ट होता है, द बेसिक नीड्स ऑफ ए ह्यूमन। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर आपका दिमाग बोल रहा है आपको कि यू नो कि कुछ करना है एंड आप करना चाहते हो, बट फिर आपका बॉडी नहीं अलाउ कर रही है क्योंकि आपका ब्रेन उसको अलाउ नहीं होने दे रहा। ओके, सो फिर इन सब चीज़ों को आपने ओवरकम कैसे किया? बिकॉज आप एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हो, जैसे आपने कहा, तो इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई गेस। सो अभी जैसे आपने कहा कि आप कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते, तो ये आपने ओवरकम कैसे किया? So of course one of the main thing is when you get treatment for it. मेरे को last year ही पता चला and I got diagnosed, and to be honest finally it was like कि everything is making sense, क्योंकि ये जो passion, ये creative fire तो starting से ही थी, but उसको एक ऐसे जरिया मिलना, चैनल मिलना, वो उसके बाद ही हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज है, क्योंकि यार जितना कुछ हमारा ADHD ब्रेन कर सकता है कि कितना कुछ सोच सकता है, कि डॉट कनेक्ट कर सकता है, और उनकी आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज, वो कितना हेल्प करता है इन राइटिंग, इन डायरेक्टिंग, वो आई डोंट थिंक कि अगर ये मुझे नहीं होता तो आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन दैट। सो इट्स अ सुपर पावर फॉर मी। बट आपने भी कहा कि 1 साल पहले आप डायग्नोस हुई, तो उस लाइक व्हाट मेड यू टू डू द टेस्ट, या फिर क्या सिम्टम्स, या फिर क्या आपको लगा कि मुझे ये मतलब ये चीज़ मेरे को करनी चाहिए? बिकॉज इट वॉज लाइक कि इससे पहले था कि मैं एवरी डे, मैं ऐसा नहीं था कि घर पे बैठी हुई थी और या कुछ नहीं करी थी, बट आई न्यू कि आई हैवंट रीच्ड माई फुल पोटेंशियल।
और कोई भी बंदा होगा, अगर आप सबसे ज़्यादा जो एक इंसान को खटकता है वो है कि व्हेन दे नो कि पोटेंशियल है मेरे में, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बट वो नहीं कर पाता। तो लाइक बेसिक स्टोरी, लाइक जो स्टोरी है, 4 बज रहे थे रात को एंड ऐसा कुछ हुआ था कि मैं छोटा सा ईमेल नहीं कर पाई थी एंड उसकी वजह से थोड़ा इंस्टिगेट हो गई चीजें कि- एंड बट इट हेल्प्ड यू बेसिकली, नाउ इट इज हेल्पिंग यू कि आपने उस वजह से डायग्नोस कर लिया, ट्रीटमेंट ले लिया, नाउ आई गेस यू आर गुड टू गो। देयर इज ऑफ कोर्स स्टिल चैलेंजेस कि ऐसे नहीं मैजिकल नहीं होता है सब कुछ, क्योंकि ये एक चीज़ है, ये ब्रेन की चीज़ है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, बट उसके साथ साथ यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज इट एंड अपने आप को ब्लेम मत करो, अपने आप को नीचे मत करो कि यार ये है तो इसलिए मैं नहीं है, इसको एज अ सुपर पावर यूज करो, विच इज वेरी इजी टू से, बट ऑफ कोर्स एक जो चीज़ आपके बॉडी फंक्शंस को इतना सप्रेस करके रख रही है, आप ऑफ कोर्स उसको सुपर पावर नहीं बोलोगे, इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी डेफिनेटली, बट आप जितना भी आप इसको बेसिकली टू लिव विद इट, आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, दैट एक्सेप्ट इट एंड लाइक फुली एक्सेप्ट इट कि है, बट ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि मतलब इसको आप ऐसे बर्डन मत लो कि भाई ये मुझे क्यों है, मेक इट अ हैबिट ऑफ योर लाइफ, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि मतलब एक्सेप्ट कर लो, मेडिकेशन कर लो, गेट योरसेल्फ ट्रीटेड एंड देन यू आर गुड टू डू योर। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को इस चीज के बारे में पता चले, बिकॉज स्टिल यहाँ पर आप किसी को ये बोलो कि है ADHD तो दे आर लाइक कि ये तो रियल थिंग नहीं है, ये तो सब कभी कभी चीजें भूल जाते हैं, सब कभी कभी लोग उतना सोचते ही नहीं कि मुझे ये हो सकता है, ये तो एक हम सबको ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूँ, ये हम सोचते हैं। बट एज अ फिल्म मेकर मेरे को इसलिए भी एक खुशी है कि मैं इसके बारे में अगर आगे जाके कुछ कर सकूँ या कुछ बना सकूँ जो लोगों को ये दिखाए कि यू आर नॉट अलोन इन दिस। कमिंग बैक टू योर प्रोजेक्ट्स अगेन, सो अभी करंटली आप किस चीज़ पे काम कर रही है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे ऑडियंस को देखने मिलेंगे? अभी मैं करंटली एक वेब सीरीज पे काम कर रही हूँ एंड बहुत, अभी तो मैं राइटिंग फेज में हूँ तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है एंड इट्स ऑल्सो अ थ्रिलर, आप बोल सकते हैं मर्डर मिस्ट्री के तरह है। ओह वाओ। एंड इसमें भी सारे कैरेक्टर्स ही ग्रे है, कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, तो इट्स लाइक कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स है, 8 डिफरेंट कैरेक्टर्स है एंड सबका अलग अलग कुछ है, तो मजा आ रहा है लिखने में। सो क्या आपका क्या टेक है कि एक जेनजी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इंडस्ट्री कैसे देखती है, ये मतलब क्या उन्हें ट्रीटमेंट अच्छी मिलती है? आप एक जेनजी प्रोड्यूसर खुद है, सो व्हाट इज योर टेक? स्टार्टिंग के एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को उतनी वो नहीं मिलती है, जेनजी तो छोड़ो बट लेकिन हाँ ऑफ कोर्स वो होता है कि इंडस्ट्री में इतने टाइम से लोग हैं, उनको वो पता है, बट एक सिंपल चीज़ बोलूँगी कि काम बोलता है, कि जो भी जितने भी लोग बोले फाइनली अगर आप करके दिखा दोगे तो कौन बोल सकता है। सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सिंपल है। सो नाउ कमिंग टू सम मार्केटिंग थिंग्स, PR या जो मार्केटिंग लोग करते हैं, डू यू थिंक कि एक एक्टर को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, इस इंडस्ट्री प्रोफेशनल को PR मार्केटिंग करना ज़रूरी है, पैपराजीज के साथ इंटरेक्शंस करना ज़रूरी है? व्हाट इज़ योर टेक? ऑफ कोर्स, मतलब लोग बोलते हैं कि कैमरा घुसा के कहीं भी चले जाते हैं और यू नो कि उनको ऐसी चीज़ें बोल देते हैं इजीली, बट फाइनली आप देखो तो उनके बिना कोई लाइक अगर वो है तो सेलिब्रिटीज है। ओह माय गॉड। Yes, this is the reality basically. मतलब बेसिकली जरूरी है PR मार्केटिंग करना जरूरी है, और वन ऑफ द रीजंस मैं लाइक मेरा पहला पॉडकास्ट कर रही हूँ इज बिकॉज कि लाइक पीपल आर नॉट गोना नो कि लाइक और केयर, इफ दे डोंट नो हु द यू आर, दे आर जस्ट गोना बी लाइक कि ठीक है, बट अगर आप बताओगे आप कौन हो वहां जाके, तब आप लोगों के कानों में घुसोगे। सो आरुषि, और एक सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डू यू वांट टू टेल थ्रू योर प्रोडक्शन हाउस? A lot of stories of course, but वो stories ऐसी नहीं होनी चाहिए कि क्रेडिट्स खत्म हो गए एंड फिर आप भूल गए ऑडियंस कि चलो एक देख लिया और खत्म। आई वांट टू क्रिएट स्टोरीज जो लोगों के दिमाग में रहे, आई लव दिस लाइन इवन आफ्टर द क्रेडिट्स रोल, कुछ उनको हेल्प करे, कैसे भी हेल्प करे या कुछ चेंज करे उनका नजरिया, जो पर्सपेक्टिव चेंज करे। और ईजी नहीं है करना, बोलना आसान है कुछ ऐसा क्रिएट करना, बट करना यही है कि ऐसे मनानी नहीं है बस कि लोग देख ले खत्म हो गया पॉपकॉर्न खा के चले गए, ऐसा कुछ नहीं क्रिएट करना। ऐसा करना है कि देखे, याद रखे, एंजॉय करे, बदलाव लाए। कूल, ग्रेट। सो लास्टली मुझे आपको ये पूछना है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपका ये
पैशन है, मतलब वो होता है ना कि आप पैशन अलग चीज होती है और ऐसा होता है कि आपने दूसरों को करते हुए देखा तो आप कर रहे हो। अगर आपका सच में ये पैशन है तो आप आओ और करते रहो। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी लोगों को लगता है कि अगर घुसना है इस इंडस्ट्री में तो एक ही जरिया है कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाए और काम करे और ये करे। बट अगर आपको कुछ करना है तो आप खुद शुरू करो, चाहे कम बजट में करो पर खुद शुरू करो। फर्स्ट स्टेप लो। अगर कुछ करना है तो खुद करो, फिर अपने आप ही आपको चीजें मिलती जाएगी और आपके लिए एक रास्ता बन जाएगा। सो ट्रू। ओके, सो आरुषि अभी हम रैपिड फायर करते हैं, एक क्विक सा। ओके, सो रैपिड फायर राउंड में सबसे पहला सवाल है फेवरेट फिल्म। फेवरेट फिल्म है मेरी तमाशा। ओके, फेवरेट एक्टर? रणवीर कपूर। फेवरेट एक्टर जिसके साथ आपने काम किया, मतलब आपके प्रोडक्शन का जिसने काम किया है? डिप्लोमेटिक नहीं चाहिए मुझे इसका आंसर, नाम चाहिए इस बार। अभी जिसके साथ भी मैं काम करती हूँ सब मेरे फेवरेट है। ये क्या है, मतलब मैं खुद अपनी फेवरेट हूँ, मेरे साथ जो काम करते हो फेवरेट है, ऐसे नहीं चलेगा। एक आंसर आपको चूज करना ही पड़ेगा। बताओ, नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बोलो, नाम बोलो, मुझे नाम जानना ही है। नाम में क्या रखा है? वाह जी वाह, क्या आंसर दिया है। चलो ठीक है, लीवे दे देते हैं इनको इस सवाल के लिए। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड इज सोया चाप। ओके, सोया चाप। फेवरेट पर्सन इन योर लाइफ? डिप्लोमेटिक नहीं चाहिए मुझे इसका आंसर, अभी एक लीवे दे दी, ये लीवे नहीं दूंगा मैं। पापा। ओके, चलो नाम ले लिया। सो नाउ आपको चूज करना है दिस और दैट। सो डायरेक्शन या फिर राइटिंग? डायरेक्शन। Okay, so what is more difficult, starting a story or ending it? Starting a story. What do you find writing is more quick, script या फिर storyboard? Storyboard. Film or digital? Digital. So now your takes, ये थोड़े controversial हो सकते हैं. So Oscars, genuine or politics? Politics. Censorship, needed or not needed? Not needed. AI technology, boon or bane? Boon. ओके, सो काफ़ी रैपिड थे आपके आंसर्स और इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे गेम की तरफ, जो एक फन गेम है, जो आप देखेंगे क्या गेम है। सो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। सो आरुषि, अभी मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखाऊंगा और वो फोटोज़ देख के बताओ कि ये क्या मेमोरी, आपको क्या याद आता है, ठीक है? सो फर्स्ट फोटो इज, ओह माय गॉड, ये कहाँ से मिली? वो तो हमने ढूंढी हमारे सोर्सेस से। कितने टाइम से स्टॉक कर रहे हो? तो ये फोटो, ये कब की फोटो है? ये तब की है जब हम ऑस्ट्रेलिया बस मूव किए थे, एंड 2015 आप बोल सकते हो। एंड एज अ फैमिली, मतलब हम सब वहाँ स्ट्रगल कर रहे थे टू नई देश है, आपको कुछ वहाँ करना है। एंड ये हमारा पहला कुछ हम बाहर गए थे एक इवेंट के लिए। एंड ये बहुत स्पेशल मोमेंट है इसलिए क्योंकि फाइनली इट वाज लाइक कि लाइक केओस था, बट वहाँ पर हम एक वो था ना, एज अ फैमिली खुश थे। नेक्स्ट फोटो, माई लाइफ लाइन, दैट्स ऑल आई कैन से। वाह, क्या करेक्ट टैगलाइन दी है। ओह माय गॉड, ये फोटो सिमेरियन के पैकअप की है, व्हेन मी एंड माय टीम, जो अभी भी मेरे साथ है, तो सबने ही इतना सुबह से लेके प्रोजेक्ट मेरा था, बट ऐसा लगा कि सबका ही प्रोजेक्ट है, इतनी मेहनत कर रहे थे, तो फाइनली पैकअप के लिए एक सेल्फी तो बनती है। ओके, नेक्स्ट, दैट इज माय बेस्ट फ्रेंड अनु, एंड आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट हर। लाइक कुछ वर्ड्स चाहिए ही नहीं, मैं उसको केजी से जानती हूँ एंड अब तक मेरे साथ है, पता नहीं कैसे झेला उससे मुझे। बट यस, शी इज वेरी स्पेशल। बट ये कब की फोटो है? ये है लास्ट दिवाली। नेक्स्ट फोटो, दैट्स माय मॉम एंड मी व्हेन आई वाज अ बेबी। एंड ऑनेस्टली अभी जो भी मैं कर पा रही हूँ, लाइक शी हैज़ पुट इन ऑल द वर्क, शी हैज़, जहाँ तक मैं हूँ और जो हूँ, लाइक उनके सपोर्ट की वजह से हूँ और जैसे उनने मुझे बड़ा किया। ओके, सो यही था गेम। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया, अगर आपकी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई होंगी। एंड जाते जाते हमारे ऑडियंस जो हमें इस पॉडकास्ट के जरिए देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ओके, इतना ही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड
थैंक यू यश, आपने मेरा पहला पॉडकास्ट इतना आसान कर दिया. ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आयन कंटेंट फैक्ट्री. एज वेल एज प्लीज डू फॉलो starseed.production. सारे एक्टर्स हाउ टू बिकम एन एक्टर जो देखते थे, जिनको काम चाहिए था, जो मुझे मैसेज करते थे इंस्टाग्राम की मुझे काम दो, मैं काम नहीं दे सकता था, ये काम दे सकती, इनको मैसेज करो, इनको फॉलो करो. इनके इंस्टाग्राम जो भी आईडीज हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज डू फॉलो starseed.production as well as please do like share subscribe to YN Content Factory YouTube channel. Thank you so much आरुषि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके and thank you so much for coming. Thank you. So हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी हमारे नए वीडियो में. तब तक के लिए stay happy, be connected, stay positive. Thank you so much. Bye bye.